हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे विमुद्रीकरण। इससे पहले जीएसटी, पर्यावरण, सोशल मीडिया और इधर के जितने भी टॉपिक हैं सब कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है विमुद्रीकरण। इसमें भी 48 से 50 क्वेश्चन है विमुद्रीकरण का। आज उसको रिवीजन करेंगे। टॉपिक है विमुद्रीकरण। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? काला धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों को कम करना। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? कितनी बार हुआ है भारत में? 3 बार। भारत में पहली बार नोटों का विमुद्रीकरण कब हुआ था? पहली बार 12 जनवरी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1946 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर कौन था? चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1946 में किस कारण 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए? किस कारण? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, कालाबाजारी को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने विमुद्रीकरण किया था? कि उस समय कौन था सरकार? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1978 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? उस समय भारत के वित्त मंत्री एच.एम. पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 और 1000 के नोट को बंद करने की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को। 2016 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय के आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 2016 में अगर आरबीआई गवर्नर पूछेगा तो उर्जित पटेल, वित्त मंत्री उस समय के तो अरुण जेटली। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरबीआई ने अपनी पहली क्लीन नोट नीति के तहत 2000 नोट वापस लेने की घोषणा कब की थी? ये 2000 नोट वापस लेने की घोषणा कब की थी? 19 मई 2023 में। 8 नवंबर 2016 तक सभी मूल्य वर्गों की कुल मुद्रा प्रचलन में कितनी थी? तो कितनी थी? 17.17 लाख करोड़ रुपए। अगला है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 22 जनवरी 2014 को आरबीआई ने किस वर्ष से पहले जारी किए गए सभी नोटों को वापस लेने की घोषणा कर दी? तो कब, कितने वर्ष से पहले? 2005। अगला टॉपिक है, विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था? उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, विमुद्रीकरण का बैंकिंग क्षेत्र पर क्या मुख्य प्रभाव पड़ा है? क्या प्रभाव पड़ा है इसमें? जमा राशि और तरलता से उल्लेखनीय वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 है, विमुद्रीकरण के बाद बैंकों से अधिक धन जमा होने के कारण ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा था ब्याज दरों पर? ब्याज दरें कम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विमुद्रीकरण से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है जिसमें कई नकदी संकट के कारण बंद हो गए थे? तो कौन सा संकट के कारण सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ेगा? छोटे व्यवसाय पे। अगला है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विमुद्रीकरण को रियल एस्टेट पर प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? संपत्ति की कीमत गिर गई और लेन देन कमज़ोर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि क्षेत्र में विमुद्रीकरण का क्या तत्कालीन प्रभाव देखने को मिला था? क्या मिला था उसमें? नकदी संकट के कारण किसान बीज और उर्वरक खरीदने में असमर्थ हो गए थे। ठीक, किसान के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अगला टॉपिक है, भारतीय मुद्रा प्रणाली एवं नोट। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा छापा जाता है? 1 रुपये के नोट किसके द्वारा छापा जाता है? वित्त मंत्रालय। ठीक, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं? इस पे वित्त सचिव के। अगला है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार आरबीआई को अधिकतम कितने रुपए तक नोट छापने का अधिकार था? कितने रुपए का अधिकतम पूछेगा तो 10,000।
अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय नोटों की वर्तमान महात्मा गांधी श्रृंखला किस वर्ष शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी ये महात्मा गांधी श्रृंखला? 1996 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकार द्वारा जानबूझकर किसी दूसरी मुद्रा को मुकाबले अपनी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा जानबूझकर किसी दूसरी मुद्रा को अपने मुद्रा को घटाने को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? अवमूल्यन। ठीक, कितनी बार उन्मूलन हुआ है भारत में? भारत में उन्मूलन हुआ है 3 बार। किस सन में हुआ है? 3 बार हुआ है। 1949 में, 1966 और 1991 में। 1991 में नई आर्थिक नीति भी आई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह रुपया किस डिजाइन, ये जो चिन्ह है किसने डिजाइन किया था? किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार धर्मलिंगन। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत सरकार ने रुपये के नए प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया था? तो ये कब अपनाया था? 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार ने नए प्रतीक के रूप में अपना लिया था। कब अपनाया था? 15 जुलाई 2010 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किन लिपियों में है? तो किन लिपियों में है? देवनागरी लिपि और रोमन। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है, नए 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित हुआ है? तो 10 रुपये के नोट पर किसका है? कोणार्क सूर्य मंदिर का है। ठीक, महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं का चित्रण किस मूल्य वर्ग नए नोट पर हुआ है? किस महाराष्ट्र में? तो कितने पे हुआ है? 20 रुपये का। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, हम्पी में स्थित रथ का चित्र किस नोट पर है? हम्पी में स्थित जो रथ का चित्र किस नोट पर है? इसका होगा कितने? 50 पे। ठीक, नए 100 के नोट पर रानी का बाव का चित्र ऐतिहासिक बावड़ी किस स्थान से स्थित है? तो किस स्थान पे स्थित है ये ऐतिहासिक रानी का बाव? गुजरात में। ठीक, अगला है सांची स्तूप का चित्र किस करेंसी नोट पर अंकित है? कितने पर अंकित है? 50, 100, 50 रुपये या 100 रुपये या 500, 200 रुपये। किस नोट पर है? तो 200 रुपये पर। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है, नए 500 रुपये के नोट पर भारत में किस ऐतिहासिक स्मारक का चिन्ह है? 500 पर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 500 पे किसका है? लाल किला। ठीक, 2000 पे पूछेगा तो 2000 के नोट पर अंकित मंगलयान का प्रतीक। 2000 पर भारत का सूर्य मिशन, ये तो कोई है ही नहीं है। ठीक, सूर्य मंदिर है 10 रुपये के नोट पर। सूर्य मंदिर कितने पे नोट पर है? 10 रुपये पे। भारत का मंगल ग्रह का मिशन, ये है 2000 के नोट पर। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टकसाल और मुद्रा। ठीक, इसमें सबसे पहला 35 क्वेश्चन नंबर है, भारत में दैनिक लेन देन में उपयोग होने वाली मुद्रा बनाने के लिए कुल कितनी टकसालें यूज होती है? कितने? 2, 4, 3, 5। तो कितनी यूज होती है? 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस शहर में भारत सरकार की टकसाल स्थित नहीं है? किस शहर में स्थित नहीं है? मुंबई, हैदराबाद, देवास या नोएडा। कहाँ पे स्थित नहीं है? देवास में नहीं है। ठीक, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा में स्थित है। भारत में कुल कितने करेंसी नोट मुद्रण प्रेस हैं? कितने हैं भारत में? टोटल 4 हैं। अगला है, कौन सी 2 करेंसी नोट प्रेस सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में है? बताइए, कौन सा 2 करेंसी नोट प्रेस सीधे भारत सरकार के में है? कौन सा है? नासिक और देवास। अगला है, सालबोनी पश्चिम बंगाल, मैसूर कर्नाटक के नोट प्रेस किसके नियंत्रण में आते हैं? तो किसके नियंत्रण में आते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की सहायता कंपनी। ठीक, इसका सी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य प्रदेश
के किस शहर में करेंसी नोट मुद्रा प्रेस स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? देवास में है। अगला टॉपिक है ऐतिहासिक सिक्के और मुद्रा। ठीक, इसमें सबसे पहला 41 क्वेश्चन है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने चलाया था? तो किन शासकों ने चलाया था? इंडो यूनानी। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो शुद्ध जो सिक्के के चलाया था प्रथम शासक कुषाण वंश थे। कुषाण वंश के था प्रथम शासक। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है। मौर्य साम्राज्य के समय सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य के समय में तो निष्क और या स्वर्ण। अगला है गुप्त वंश के समय सोने के सिक्कों को किस नाम से जाने थे? गुप्त वंश के समय सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? दिनार। किस शासक ने कुछ सिक्कों को देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी? किस शासक ने कुछ सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी? किसने करवाई थी? मोहम्मद गौरी ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश होते हैं? आप लोग कमेंट कर दीजिए। दिल्ली सल्तनत में चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक दो महत्वपूर्ण सिक्के किसने चलाए थे? तो ये किसने चलाए थे? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश होते हैं? कमेंट कर दीजिए आप लोग। कौन कौन से होते हैं सीक्वेंस से कमेंट कर दीजिएगा। रुपए कहलाने वाला चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? ये अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 47 का है अकबर। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्कों को क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी द्वारा। तो क्या तांबे के सिक्कों को क्या बोलते हैं? दाम। ठीक, अगला है हम शेरशाह सूरी के समय सोने के सिक्कों को क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी के समय सोने के सिक्कों को बोलते हैं मोहर। रुपये शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? रुपयक। ठीक, 1 से लेकर 50 तक विमुद्रिक चैप्टर का 1 से लेकर 50 तक के आंसर हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट लगे यहाँ से आंसर मिला लीजिएगा। ठीक, बाकी कल का टॉपिक रहेगा जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट हो चुका है। जिन लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जनसंख्या एवं नागरीकरण। कम से कम 4 कितने टॉपिक अभी कंप्लीट होने हैं? विमुद्रीकरण हो चुके हैं, ये 2, 2, 4, 2, 6, 10 वर्ष टॉपिक कंप्लीट होने हैं। बाकी इधर के जितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं इधर के भी सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। लिस्ट में सेव है एग्जाम्पल महाभारत प्रैक्टिस सेट के GS। ठीक, अब हिंदी की कंप्लीट करना है। हिंदी के हम 2 टॉपिक एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। ठीक, जिसमें से 4 हुआ हैं, 6 हो गए हैं। 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं 2 करके। आज का हम पढ़ेंगे क्रिया और कारक। ये वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया और कारक। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।